कहानी शुरू होती है कोलकाता के एक पुराने इलाके से, जहां बस्ती के बीचों बीच एक वीरान हवेली खड़ी है। हवेली के चारों ओर पेड़ पौधों का जाल, टूटे हुए खिड़कियां और उखड़ी हुई दीवारें हैं। हवेली के बारे में मशहूर है कि यहाँ कोई रहने नहीं आता। जो भी आया वो लौट कर नहीं गया। लेकिन इस हवेली का इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। राहुल, श्याम, मीरा और अनुज चारों दोस्त हैं। चारों कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे हुए उन्होंने हवेली की बात सुनी। राहुल ने चैलेंज किया कि वो वहां रात बिताएगा। श्याम और मीरा ने भी साथ चलने का निर्णय लिया। अनुज शुरू में हिचकिचाया, लेकिन दोस्ती के जाल में फंसकर वह भी तैयार हो गया। रात का समय, हवेली के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब है। हर कदम पर लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। राहुल आगे बढ़कर एक पुराने दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के अंदर एक अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती है। चारों दोस्त सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिलता है। कमरे में चारों तरफ जले हुए मोमबत्तियों के निशान और बीच में एक बड़ा सा पेंटाग्राम बना हुआ है। पेंटाग्राम के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ है। मीरा डरते हुए ताबूत के पास जाती है और धीरे धीरे उसे खोलने लगती है। ताबूत खुलते ही अंदर से एक पुरानी डायरी और कुछ धूल भरी हड्डियां मिलती हैं। अनुज डायरी उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। डायरी में लिखा है कि ये हवेली एक तांत्रिक की थी, जिसने अमृता पाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। लेकिन तांत्रिक खुद एक दुष्ट आत्मा बन गया और उसके बाद से ये हवेली खौफ का अड्डा बन गई। जैसे ही डायरी का आखिरी पन्ना पलटा जाता है, हवेली के अंदर अजीब सी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगता है, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं और अजीब सी परछाइयां चारों तरफ घूमने लगती हैं। चारों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। राहुल के सामने अचानक से एक भयानक आकृति प्रकट होती है। यह तांत्रिक की आत्मा है, जिसने उन चारों को फंसाने का निश्चय कर लिया है। आत्मा कहती है, जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करता है वह मेरी कैद से बच नहीं सकता। आत्मा के इस वाक्य के साथ ही हवेली के अंदर एक भयंकर तांडव मच जाता है। अगली सुबह पुलिस हवेली के बाहर आती है। हवेली के अंदर से चारों दोस्तों की लाशें मिलती हैं, जिनके चेहरों पर भयानक खौफ और दर्द की झलक होती है। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि मौत की वजह अज्ञात है, लेकिन इलाके के लोग इसे तांत्रिक की आत्मा का प्रकोप मानते हैं। कहानी के अंत में एक और ग्रुप हवेली के पास आता है, उसी चैलेंज को दोहराने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी किस्मत भी उन्हीं चार दोस्तों की तरह बर्बाद होने वाली है। हवेली का खौफनाक राज कभी खत्म नहीं होता और हर नया कदम इस अंधेरे में एक और शिकार बना देता है।